नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे वाइजैक गैस लीक के बारे में। आज के दिन में हमारे देश के लिए सबसे सैडेस्ट इंसिडेंट है और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारे देश में विशाखापट्टनम जो शहर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई है एक गैस लीक के कारण और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 3 किलोमीटर का आसपास का जो एरिया है बिल्कुल खाली कराया गया है और देश भर के लोगों को बहुत सारी इससे पीड़ाएं हो रही हैं। लोग अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे देश का इतिहास अगर आप देखोगे तो पहले आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, उसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देश में होते हैं जिससे लोगों को प्रभाव पड़ता है और सरकार इस पर काम नहीं करती है। तो एक प्रकार का एक तरह से हमारे देश के लिए त्रासदी के समान है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर सेक्शन से आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्ट जानने को मिलेंगे या फिर आपको जो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर नॉलेज चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि वाइजैक गैस लीक क्या है, ये कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पे इसका प्रभाव है और क्या रीजंस ऐसे हैं जिनको हम अगर दोबारा नहीं करेंगे या जो काम हम दोबारा हम नहीं करेंगे तो हम ऐसी त्रासदी को या ट्रेजेडी को बचा सकते हैं अपने देश में। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि वाइजैक गैस लीक जो है उसकी लोकेशन क्या है। ये बेसिकली विशाखापट्टनम जो शहर है बहुत बड़ा शहर है भारत का और इनफैक्ट भारत में जो भी एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है इस शहर का। वहाँ पे एक जगह है एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री, मतलब कि एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री विशाखापट्टनम शहर में स्थित है और वहाँ पे बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो पॉलीस्टाइरीन होता है एसेंशियल केमिकल है एक तरह से। अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करोगे या बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं भारत में उनमें प्लास्टिक्स के रूप में इसका बहुत उपयोग है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। ये हुआ है सुबह 2:30 बजे या फिर 2:30 बजे के आसपास, 7th है मतलब कि आज के दिन पे। और जो गैस यहाँ पे लीक हुई है वो गैस है स्टाइरीन। और जो कैजुअलिटीज़ की बात करोगे अगर आप कि कितने लोग मरे हैं इस इंसिडेंट में या फिर इस त्रासदी में, तो 10 लोगों की अभी तक रिपोर्टेड कैजुअलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से बताई गई है और 1000 लोग से ज़्यादा अभी हॉस्पिटलाइज हैं। और एक्सपोजर की अगर आप बात करोगे कि कितने लोगों को ये एक्सपोज किया है गैस, जिसमें लोगों ने उसको इनहेल किया है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास का डेटा बताया जा रहा है। जो कि 3 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है उस जो केमिकल फैक्ट्री है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है प्लास्टिक की, वहाँ पे देखा गया है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि गैस लीक जो है बेसिकली हुआ क्यों। अब जैसा कि आपको पता है कि ये 2020 जो साल है हमारा, ये वन ऑफ द वर्स्ट ईयर है भारत में। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत सारे इंसिडेंट जो हो रहे हैं, सीए प्रोटेस्ट हो रहा था या फिर दिल्ली राइट्स हुए हैं, पैंडेमिक जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इंडिया के लिए बहुत सैडेस्ट ईयर रहा है अभी तक के इतिहास में। क्योंकि इस देश में भारत में बहुत अनस्टेबिलिटी है या फिर दुनिया में आप देखोगे तो हर तरह से चाओस का माहौल है, लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें एक दुर्घटना या फिर एक त्रासदी का सामने आना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। अब इनिशियल रीजंस जो है या शुरुआती कारण जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि जो अभी कोरोना वायरस की त्रासदी चल रही है उसमें लोगों को ज़्यादातर मजदूरों को छुट्टियां दिया जा रहा है या फिर लोगों का जो स्टाफ है वो कम किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब केमिकल फैक्ट्री, यहाँ पे स्टाफ एक एडिक्वेट होना चाहिए या पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। पर जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा स्टाफ्स की कमी थी यहाँ पे। पहला जो इनिशियल कारण ये है और दूसरा ये है कि नेग्लिजेंस, मतलब कि इग्नोर कर रहे थे लोग चीज़ों को कि चलो ठीक है ये हो रहा है होने दो, या कम लोग हैं कोई दिक्कत नहीं उससे। ये बहुत बड़ा भारत में एक कंसर्न रहा है क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है अभी भी जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखोगे तो वो उतनी अपडेटेड नहीं है। बहुत सारे पुरानी फैक्ट्री चल रही हैं या बहुत सारे आउटडेटेड वर्जन चल रहे हैं। अभी भारत के आप एयरफोर्स में भी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे विमान हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हैं, उनको अपडेशन की ज़रूरत है या नए चाहिए। तो भारत में एक ट्रेंड रहा है कि एक बार हमने कोई चीज़ खरीद लिया या फिर बना दिया तो आप उसको बहुत ज़्यादा जो रेनोवेशन है या मेंटेनेंस है उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। उसकी वजह से हमारे देश में दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि इस फैक्ट्री के ऊपर FIR लॉन्च हो चुकी है कि इन्होंने जो भी दुर्घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है वो पर्याप्त नहीं है और देश के लोगों में डर का माहौल फैलाया है। अब अगर आप बात करोगे कि जो इसमें गैस लीक हुई है स्टाइरीन, उससे बनता क्या है, तो उससे बनता है पॉलीस्टाइरीन, जो कि भारत में
बहुत इंपॉर्टेंट है फूड पैकेजिंग के लिए। जो भी प्लास्टिक्स की अवेलेबिलिटी होती है वो इससे होती है। कार पार्ट्स में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं कार में, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कॉस्मेटिक्स में, और कप्स वगैरह जो बनते हैं एसेंशियल गुड्स में, जो मतलब होम यूटेंसिल्स होते हैं, घर के बर्तन बहुत सारे होते हैं प्लास्टिक्स के, वो इससे बनते हैं, पॉलीस्टाइरिन से। अब हम बात करेंगे कि स्टाइरिन क्या है। तो बेसिकली स्टाइरिन एक केमिकल है या फिर एक पदार्थ है जो बहुत इन्फ्लेमेबल गैस है, और ये बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड ला सकती है अगर आपको एक्सपोज हो रही है। मतलब आप अगर इसको इनहेल कर रहे हो या आपके सामने आ रही है तो ये इसको बहुत सारे नुकसान हैं आपके शरीर पे। पहला नुकसान ये है कि जब कोई आदमी इसको एक्सपोज होता है या फिर इस गैस को इनहेल करता है तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है या ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी इंसान के ब्रेन पे प्रभाव पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि मनुष्य का मेन अंग जो है वो उसका दिमाग ही माना जाता है। दूसरा ये है कि गले में और स्किन में आपको थोड़ी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है, बहुत नहीं होगी पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं तो आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी। अब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, अब जो आपको कोरोना वायरस के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है लोगों को, या फिर जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स है बॉडी के उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो इस वाली गैस से वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आपकी बढ़ेंगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी इस गैस से। वोमिटिंग आपने देखने को मिल सकती है आपको, डिजीनेस आपको देखने को मिलेगी, और सर्दी खांसी जुकाम नोजिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, या अनस्टेडीनेस जो है, मतलब सही ना लगना शरीर, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। ये गैस फेटल थोड़ी कम है, मतलब कि इससे आपको मरने का खतरा उतना नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाओगे तो आप मर जाओगे। या आप कोई भी चीज़ है कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप करोगे या माइल्ड लिमिट तक, तो आप इससे एक्सपोज उतने नहीं होगे, और हॉस्पिटलाइज अगर करोगे तो ठीक होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। अब तो ये इंसिडेंट हो गया, अब आगे इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर अभी आप इससे पीड़ित हैं या आप इससे एक्सपोज हुए हैं और आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो सबसे पहले आप पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पीजिए। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिएगा तो आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगा और गैस का जो एक्सपोजर आपके शरीर से वो मिनिमाइज हो सकेगा। दूसरा है कि अपने जो हाथ हैं, अपनी आंखें जो हैं, और अपने शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सबको आप अच्छे से साफ करिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है। आंखों पे, बाल पे, या फिर और जगहों पे एक्सपोजर जहाँ पे है उनको आप वॉश करिए। कहीं भी इरिटेशन होता है तो उसको रेगुलरली आप रिंस करते रहिए। वेट मास्क का यूज करिए, मतलब कि गीले कपड़े से अपना मुंह ढकिए। जैसे कि मास्क आप लगा रहे हैं तो थोड़ा उसको गीला कर लीजिए। और जो अगर आप वॉमिटिंग कर रहे हैं तो आप डोमेस्टाइल टैब जो है वहाँ पे आप वॉमिटिंग करिए, और अपने परिवार का, अपने जो प्रियजन है उनका ध्यान रखिए। तो आपको बताऊं मैं कि ये जो इंसिडेंट है हमारे देश के लिए एक सबक भी है कि अगर हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको हमने अपडेट ठीक से नहीं किया, उन पे जो ज़रूरी वर्कफोर्स है उनको अगर हमने डिप्लॉय नहीं करा, तो हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट सामने आते रहेंगे, और हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के जो नागरिक हैं, अपने परिवार हैं, उनको खोते रहेंगे, और हमारे देश के लोगों के लिए ये हमेशा ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। तो आपको अगर ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।